चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी की वज़ारत ख़ारजा आमद। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने चीनी वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा का गर्मजोशी से मुसाफ़िया। चीनी वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसहाक डार और वांग यी स्ट्रेटजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। कबल अज़ीं 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँचने पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने फूल पेश किए। वांग यी की वज़ीर आज़म समेत आला सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें मुतवक्के। सलामती कौंसिल की फहरिस्त में दहशतगर्द सिर्फ मुसलमान ही क्यों हैं? पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में खिताब। कहा, गैर मुस्लिम इंतहा पसंद और दहशतगर्द अक्सर एहतिसाब से बच निकलते हैं। कल अदम TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड का गठजोड़ इलाकाई और आर्मी अमन के लिए बड़ा खतरा है। अफगान सरजमीन से सरगर्म TTP अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल सबसे बड़ा दहशतगर्द गिरोह है। TTP पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है। भारत न सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहा है बल्कि आलमी सतह पर भी टारगेट कैरी करवा रहा है। मानसून का भरपूर स्पेल। सिंध हुकूमत का कराची में आज भी तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक बारिश और शहर की सूरत हाल के पेश नज़र तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। जिना अस्पताल, मेडिकल यूनिवर्सिटी के पर्चे भी मुलतवी। शहर कायद में 2 रोज़ की बारिश से निकासी आब का निज़ाम जवाब दे गया। शहर में करंट लगने और दीवारें गिरने के वाक़यात में जाँ बहक अफराद की तादाद 19 हो गई। करंट लगने से 2 भाइयों के जाँ बहक होने का मुकदमा दर्ज। CEO के इलेक्ट्रिक समेत आला अफसरान नामजद। मुकदमे में गफलत की दफात शामिल। नॉर्थ नाज़माबाद में कटी पहाड़ी के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग, बड़े पत्थर सड़क पर आ गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक कराची में आज भी बारिश का इम्कान है। कराची में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मंगल की बारिश के बाद से बेशतर इलाके ताहाल बिजली से महरूम। कई इलाकों में शहरियों ने दूसरी रात भी बिजली के बगैर गुजारी। नॉर्थ नाज़माबाद, सफूरा कोट, गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया में बिजली बंद। सऊदाबाद, गाजी कोट, इब्राहिम हैदरी, शांति नगर में भी मकीन बिजली से महरूम। नानकवाड़ा, यूसुफ कोट, कीमाड़ी, आजम बस्ती में भी बिजली बंदे से शहरी अजियत में मुब्तला। बिजली के तवील ब्रेक डाउन से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पाक फौज के सिला मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस। पाक फौज की इंजीनियर्स कोर के दस्ते शांगला और बोनेर में तैनात। पीर बाबा बाईपास तमाम किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पाक फौज की जानिब से अवाम की सहूलत के लिए पीर बाबा बाजार में रात भर मलबा हटाने का काम जारी रहा। पाक फौज की भारी मशीनरी ने 7 मकामात पर लैंड स्लाइड से मुतासरा अलोच पूरन 20 किलोमीटर तवील सड़क बहाल कर दी। पूरन गाँव का ज़मीनी राब्ता बहाल। मुकम्मल बहाली तक इमदादी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। ग्लेशियर पिघलने और मानसून बारिशों से पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। PDMA के शहरियों को दरियाओं और नदी नाला में नहाने से गुरेज की हिदायत। PDMA के मुताबिक दरिया सिंध में चश्मा और काला बाग बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। तौसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला और हेड सुलेमानकी के मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया झेलम और शनाब और मुल्हिका नाला में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। पलकू और बेसंतर नाले के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तरबेला डैम 100% और मंगला डैम 74% भर चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त के बाद से मोदी सरकार जंगी जुनून में मुब्तला। मोदी सियासी दिखावे और हजीमत छुपाने के लिए भारतीय दिफाई सनत के अरबों रुपए ज़ाया करने में मसरूफ। राफेल की नाकामी के बाद मकामी सतह पर लड़ाका तैयारी बनाने का मंसूबा। मोदी ने तेजस के अरबों डॉलर के मंसूबे को ज़ाती अना के लिए फ़ौजी ज़रूरत पर फ़ौक़ियत दी। भारतीय अखबार इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक भारतीय हुकूमत 97 तेजस मार्क 1A लड़ाका जहाज़ खरीदने के लिए 62,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर देगी, जिससे भारतीय फ़ज़ाइया के पास मार्क 1A जहाज़ों की तादाद 180 हो जाएगी। नए जंगी जहाज़ MiG-21 तैयारों की जगह लेंगे। हिंदुस्तान की एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मज़ीद 200 मार्क 2 जहाज़ और 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों की आर्डर मिलने की तवक्को। नए लड़ाका तैयारों के 65% से ज़ायद पुर्ज़े मकामी पैदावार पर मुश्तमिल।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। जापान में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, गजा सिटी पर फौजी कार्रवाई बड़े पैमाने पर तबाही और जानी नुकसान का सबब बन सकती है। इसराइल मगरबी किनारे में गैर कानूनी बस्तियों के फैलाव का फैसला वापस ले। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल पर कड़ी तनकीद की और कहा कि वीटो रखने वाले मुस्तकिल अरकान के इख्तिलाफ ने इस ताकतवर इदारे को दुनिया भर में तनाज़ात ख़त्म करने पर किसी भी इत्तेफाक राय तक पहुँचने से अमलन नाकाम बना दिया। ट्रंप और प्यूटन के दरमियान यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर इत्तेफाक हो गया। खबर एजेंसी के मुताबिक मुज़ाकरात सऊदी अरब में होंगे। तारीख का ऐलान ताहाल नहीं हुआ। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को मुज़ाकरात से बाहर रखा गया तो इसका फ़ायदा रूस को होगा। दूसरी तरफ सरगेई लावरोफ ने कहा कि रूस के बगैर यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी के मगरबी फैसले बेमानी हैं। यूक्रेन की सलामती पर बातचीत से रूस को अलग रखना मुमकिन नहीं। मगरब बखूबी जानता है कि रूस के बगैर सलामती पर संजीदा गुफ्तगू नहीं हो सकती। पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ ने पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पर कड़ी तनकीद कर दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में मोहम्मद हफीज़ ने हैरत का इजहार किया कि कैटेगरी ए में किसी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया। उन्होंने साजिद खान, नुमान अली और सऊद शकील को सिर्फ सी कैटेगरी में रखने पर भी मायूसी जाहिर की। मोहम्मद हफीज़ ने टेस्ट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट को अहमियत में कमी को जवाल की वजह करार दिया। गजा में इजरायली बर्बरियत जारी। 24 घंटे में मजीद 72 फलस्तीनी शहीद, 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। इजरायली फौज के इमदाद लेने आए निहत्ते अफराद पर फायरिंग, 22 शहीद हो गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से मजीद 3 अफराद दम तोड़ गए। इजरायली फौज गजा पर कब्जे के लिए फौजियों की तादाद बढ़ाने लगी। 60,000 इजाफी एहलकारों को तलब कर लिया गया। उधर इसराइल की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने मगरबी किनारे में गैर कानूनी बस्ती की तामीर का प्लान मंजूर कर लिया। मंसूबे के तहत फ़लस्तीनी सरजमीन पर हज़ारों नए घर तामीर किए जाएंगे। हर एक को अपना भी एहसास होना चाहिए। हमने जब आम तातील का कहा था तो ये सब लोग जो नज़र आ रहे हैं आपको, आप देखें सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ जा रही हैं। ये घरों में होना चाहिए था। ये एहसास कब होगा हमारे शहरियों को? आम तातील का ऐलान किया था मगर शहरी घरों में ना टिके, ये एहसास किया आपने। वज़ीर आला सिंध का अवाम से शिकवा। मुराद अली शाह का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी आपके कामों का जायजा लिया। बोले हालिया बारिशें मकामी नहीं बल्कि आलमी मौसमियाती तब्दीलियों का तसलसल है। कराची के नाले साफ थे तभी पानी निकल गया। 40 मिलीमीटर वाले शहर को 100 मिलीमीटर बारिश के हिसाब से डिज़ाइन करने का कहा। आसान नहीं, ऐसा करने के लिए पूरा शहर खोदना पड़ेगा। उधर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि शहर के नाले 40 मिलीमीटर बारिश की गुंजाइश वाले हैं, जबकि बारिश 170 मिलीमीटर से ज़ायद हुई। अमला मुसलसल सड़कों पर मौजूद है। मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी बादल बरस पड़े।